चलिए, तो हम लोग जो है जीएस में एक विषय साइंस की शुरुआत कर चुके हैं और एक आर्ट के अंतर्गत जो है हिस्ट्री यानी इतिहास, और साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी शुरू हुआ होगा। देखिए, आपको बैठिए, जल्दी बैठिए। आपको कुछ भार आपको भी उठाना होगा। अभी हम आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आगे चल करके आपको हम होमवर्क देंगे। ठीक है, आगे चल करके होमवर्क देंगे। जैसे जो भी रटने वाला है, जैसे देश राजधानी रटने वाला है, जैसे दिवस रटने वाला है, शोध संस्थान रटने वाला है, साहित्य रटने वाला है। आप देखे होंगे जब क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे हम, तो कितना सारा साहित्य से संबंधित प्रश्न था। अब कोई साहित्य है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास ने लिखा है, तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो कुछ नहीं है। यहाँ तो रटना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक साहित्य की रचना जो है आपको कालिदास ने किया है। समझ गए? तो इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, देश राजधानी मुद्रा, शोध संस्थान, प्रमुख साहित्य, दिवस तथा अन्य जो फैक्ट वाले टॉपिक हैं, जो याद करने वाले टॉपिक हैं, उसका जो है आपको होमवर्क देंगे और आपको जो है उसको याद करके आना है और फिर पूछ देंगे या फिर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरुआत हमने इसलिए किया है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरुआत हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रश्न जो है स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादा देखने को मिले थे, इसलिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रारंभ हमने किया है। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 के क्रांति से हुई मानी जाती है। तो शुरुआत जो है हम आपको 1857 की क्रांति से ही किए हैं, और 1857 के क्रांति से पिछले क्लास में हम आपको अवगत करवाए थे, और जितना भी बात हमने आपको बतलाया था उन सभी बातों को आपकी कॉपी में नोट डाउन करवा दिया था। अब आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले सेशन में जहां तक हम लोग देख चुके थे, जहां तक हम लोग जान चुके थे, वहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो आपको 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति है, 1857 के क्रांति के विषय में हमने आपको बतलाया था कि यह जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति के होने का जो तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। और चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल, कारतूस जो एनफील्ड राइफल में भरा जाता था, उसके ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जो कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के लिए सही नहीं था। और फिर इसलिए मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया, तो उन पर दबाव बनाया गया, और फिर उस दबाव के कारण मंगल पांडे ने अपने से बड़े अधिकारी जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या होने के बाद मंगल पांडे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, और यही बात आग की तरह फैल गई। और फिर 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से 20वीं नेटिविन फैक्ट्री के सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत की। इस प्रकार 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई,
या इस प्रकार 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई। और 1857 के क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। सिपाही मेरठ से सीधे तौर पर आपको दिल्ली गए। मेरठ के बाद विद्रोह अगर देखा जाए तो मेरठ के बाद विद्रोह दिल्ली में चला। फिर आपको दिल्ली के बाद आपको कानपुर हो गया, कानपुर के बाद लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, फिर आपको बिहार हो गया, असम हो गया, राजस्थान हो गया। तमाम क्षेत्र में जो है आपको विद्रोह फैल गए। 1857 का विद्रोह जो है आपको तमाम क्षेत्र में फैल गए, सभी क्षेत्र में फैल गए। और 1857 के विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो इधर आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। लेकिन ध्यान रखें कि जो दक्षिणी भारत था, दक्षिणी भारत पूर्णतः 1857 की क्रांति से अछूता रहा है। पूरी तरीका से दक्षिणी भारत 1857 की क्रांति से अछूता रहा है। और देखिएगा 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो 1857 की क्रांति के समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत की राजधानी है नई दिल्ली। वर्तमान में भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगर हम लोग नई दिल्ली की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी है वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में। 1912 से पहले अर्थात 1911, 1910 या 1900 या 1857, 1857 के समय भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह के समय भारत की राजधानी हुआ करती थी कहां? कोलकाता। तो 1857 की क्रांति के समय भारत की राजधानी आपको कोलकाता हुआ करती थी। लेकिन आप इस बात को जानिए कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। भले ही 1857 की क्रांति से बिहार भी प्रभावित रहा हो, राजस्थान भी प्रभावित रहा हो, या थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी प्रभावित रहा हो, परंतु 1857 के क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बना था आपको उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश बना। और इस विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल जो है आपको लॉर्ड कैनिंग थे। जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है भारत में 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो भारत में 1856 से 1862 है, 1856 से 1862 के बीच में ही 1857 आता है। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुए हैं। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत में ब्रिटिश शासन प्रशासन को देखा करता था। जब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपको कोलकाता में ही रहा करता था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने यह देखा कि 1857 के क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र बना है उत्तर प्रदेश। लॉर्ड कैनिंग इस बात को देखते हुए कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश बना है, लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए भारत का आपातकालीन राजधानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को 1857 के क्रांति के दौरान बनाया। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझिएगा। हम यहां पर यह बात आपको बतलाना चाह रहे हैं कि जब 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। परंतु 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हो रहे 1857 की क्रांति पर नियंत्रण पाने को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने
कुछ समय के लिए भारत की आपातकालीन राजधानी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर इलाहाबाद को बनाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर इलाहाबाद को बनाने का काम किया। अब देखिएगा, यहां पर कंपटीशन के लिहाज से जो भी बात हमने आपको बतलाया है, हर बात कंपटीशन के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया, तो इलाहाबाद को बनाया। किसे बनाया? इलाहाबाद को बनाया। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। इसके अलावे जब यहां पर 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इस बात को आपने जाना ही है, तो यहां पर कुछ बात और जान लीजिए आप। इसके अलावे जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो भारत में मुगलों का शासन था और उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अगली बात, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड पामस्टर्न और विरोधी दल का नेता हुआ करता था डिजरेली। विरोधी दल का नेता डिजरेली। और यह जो 1857 की क्रांति है, इसका सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता रहा है और इसका प्रतीक चिन्ह रहा है आपको क्या, तो रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल या चपाती और कमल का फूल, ये जो है आपको इसका प्रतीक चिन्ह रहा है। ये सब कुछ फैक्ट है। इस फैक्ट के विषय में आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और देखिए, 1857 के क्रांति को अगर देखा जाए तो जो 1857 की क्रांति है वह आपको मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 से और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुआ है। तो आगे जो है दिल्ली के विषय में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात यह समझिए, 1857 की क्रांति में कोई भी राजनेता भाग लिया हो, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वह नाना साहेब हो, चाहे वह वीर कुंवर सिंह हो, कोई भी नेता जो 1857 की क्रांति में भाग लिया है, देश की आजादी के लिए वे 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसी को भी देश से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं था कि देश को आजाद करवाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के क्रांति में कूदी, देश को आजाद करवाने के लिए वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कूदे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। 1857 के क्रांति में जो भी नेता पार्टिसिपेट किया, जो भी नेता भाग लिया, सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए ये लोग 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करने का काम किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते चले, यहां पर रानी लक्ष्मीबाई से झांसी का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई फिर से झांसी का क्षेत्र प्राप्त करना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई फिर से झांसी का क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ही 1857 की क्रांति में झांसी से कूद पड़ी थी। नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति में इसलिए कूद पड़े क्योंकि नाना साहब का संबंध मराठा राज परिवार से था और नाना साहब का अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया था। नाना साहब ने अपने पेंशन की पैरवी को लेकर काफी प्रयास किया और नाना साहब अपने पेंशन की पैरवी अपने सलाहकार के माध्यम से लंदन तक पहुंचकर करवाए, लेकिन नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। इसी वजह से नाना साहब 1857 की क्रांति में कूद पड़े। फिर आपको बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल से उनका लखनऊ और अवध का क्षेत्र ले लिया गया था। फिर से बेगम हजरत महल लखनऊ और अवध का क्षेत्र प्राप्त करना चाहती थी। इसी वजह से बेगम हजरत महल 1857 के क्रांति में पार्टिसिपेट की। फिर आपको बहादुर शाह जफर से तो सब चीज छीना जा रहा था, उसे बार बार अपमानित किया जा रहा था। इसी वजह से बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो 1857 की क्रांति में
जो भी राजनेता पार्टिसिपेट किया है 1857 की क्रांति में, जो भी राजनेता पार्टिसिपेट किया है, सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। कोई भी देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया था। लेकिन ध्यान रखे कि जब 1857 की क्रांति होना प्रारंभ हो गया और फिर सभी राजनेता आपस में एक दूसरे से मिले, जैसे वीर कुंवर सिंह रानी लक्ष्मीबाई से मिले, वीर कुंवर सिंह नाना साहब से मिले, वीर कुंवर सिंह बेगम हजरत महल से मिले। तो जब 1857 की क्रांति के राजनेता आपस में एक दूसरे के साथ मिले, तो उसने यह देखा कि हम लोगों के परेशानी का तो सबसे बड़ा कारण अंग्रेज ही है, और हम सभी के परेशानी का सबसे बड़ा कारण जो है आपको अंग्रेज ही है। तो इसके बाद जो है ये सभी लोग एक हो गए और फिर एक होकर के जो है अंग्रेजों का विरोध करना जो है आपको शुरू कर दिया। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सभी राजनेता का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, ना कि वो देश की आजादी के लिए क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे। कुछ समझ में आया? दीजिए तो कॉपी थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है। तो अब जो है यहां पर जो है कुछ फैक्ट लिखिए, फिर इसके प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखेंगे। तो कुछ फैक्ट जो है आप स्टार मार के या पॉइंट वाइज ही लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज कुछ फैक्ट लिखिए। तो आप यहां पे पॉइंट वाइज जहां तक आप लिखे हैं वहां से आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लिखिएगा। (1857) की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे कोमा इस समय भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस समय भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। फुल स्टॉप। इस समय उसी में कंटिन्यू। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न और विरोधी दल का नेता डिज़रायली था। और विरोधी दल का नेता डिज़रायली था। फुल स्टॉप। और एक बात और सुनिए, यहां पर जब विद्रोह शुरू हुआ था ना, तो ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन था, लेकिन जब विद्रोह जोर शोर से चलने लगे थे तो ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल थे। आगे आप कैंपबेल के विषय में सुनिएगा। कैंपबेल ने लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया, कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया, तथा अन्य क्षेत्रों में कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया।
अधिकतर क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने ही किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सेनापति ही कैंपबेल थे। जब सेनापति ही कैंपबेल थे तो स्वाभाविक सी बात है विद्रोह को अधिकतर क्षेत्रों में उन्होंने ही दबाने का काम किया। समझ गए? तो नीचे से एक पॉइंट आप लिखिएगा, नीचे से अगला पॉइंट आप लिखिएगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय ब्रिटिश सेनापति ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन था। बोर्ड पे लिख दिए हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन था। बोर्ड पे लिख दिए हैं, जॉर्ज एनिसन था। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष, 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष, की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। हिंदू मुस्लिम एकता था। हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए, लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए, लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए भारत का आपातकालीन राजधानी, भारत का आपातकालीन राजधानी, भारत का आपातकालीन राजधानी, भारत का आपातकालीन राजधानी, भारत का आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया, इलाहाबाद को बनाया, इलाहाबाद को बनाया। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से, दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा था। दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा था।
दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, सबसे अधिक प्रभावित राज्य, 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश रहा है। चलिए, फुल स्टॉप। चलिए, अब हेडिंग मारिएगा प्रसार और नेतृत्वकर्ता। प्रसार और नेतृत्वकर्ता। प्रसार और नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले लिखिएगा दिल्ली। प्रसार और नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले हेडिंग मारिएगा दिल्ली। दिल्ली। चलिए आइए गुरुजी लोग, अब समझिए थोड़ा सा। आ गए बोर्ड पे? अब लिखना बंद कीजिए, आइए बोर्ड पे। अब देखिए, मेरठ से तो विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। क्या हो रहा है? आइए, बाल इतना लंबा लंबा का है, क्या है? जब तक स्टूडेंट है, ठीक है, सुनिए ना, बता रहे हैं, जब तक स्टूडेंट है बाल छोटा रखिए। देखिए मेरा छोटा है ना, मेरा बड़ा थोड़े है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सब चीज बड़ा हो गया, दाढ़ी और बड़ा हो गया है, ठीक है। छोटा बाल रखिए, छोटा बाल रखने से दिमाग ज्यादा काम करता है, बड़ा बाल रखने से दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है, समझे? लड़की के केस में नहीं होता है, लड़का केस में होता है, समझे? लड़की को तो भगवान मेकअपे के लिए बनेवे किया, लड़का को थोड़े बनाया है। लड़का तो जैसे तैसे रहता है, देखते ना, हमसे कुछ नहीं सीखते हैं महाराज। और अभी तो नया है आप लोग, तो धीरे धीरे सीखिएगा। हाँ, आप लोग तब सीखे हैं ना। बताइए, दाढ़ी बड़ा है, क्या होगा? कोई दिक्कत ना है। चलिए आइए, आप समझिएगा चीजों को। दिल्ली, दिल्ली के विषय में जानते हैं। देखिए, भले ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ हो, लेकिन दिल्ली 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक दिनों में प्रमुख केंद्र बना। और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। 12 मई 1857 से हुई। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जीनत महल के प्रेरित करने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने संभाला। लेकिन बहादुर शाह जफर का उम्र काफी ज्यादा था। अधिक उम्र होने के कारण बहादुर शाह जफर सैन्य नेतृत्व नहीं संभाला। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व संभाला। उन्होंने घोषणा किया कि हम दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम में अब वो क्षमता नहीं है कि हम तलवार उठा सके, हम युद्ध लड़ सके। तो सांकेतिक तौर पर हम नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन तलवार हमारे तरफ से उठाएगा बख्त खां। बख्त खां अर्थात दिल्ली से सैन्य नेतृत्व संभाला बख्त खां ने। बख्त खां ने
दिल्ली में विद्रोह जोर शोर से चलने लगा। दिल्ली में विद्रोह जोर शोर से चलने लगा और जब दिल्ली में विद्रोह जोर शोर से चलने लगा तो अंग्रेजों के मन में यह आया कि दिल्ली मुगलों का केंद्र बिंदु है और मुगल बादशाही, भले ही मुगल बादशाह दिल्ली तक सीमित रह गए हो, लाल किला तक सीमित रह गए हो, लेकिन अभी भी भारत के लोग सांकेतिक तौर पर मुगल बादशाह को अपना बादशाह मानता था। तो अंग्रेजों के दिमाग में यह आया कि सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह दबा देंगे ना तो यह माना जाएगा कि विद्रोह दब गया, और इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण काम किया। जो काम उसे नहीं करना चाहिए सब कुछ किया। उस समय एक उर्दू शायर हुआ करते थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का नाम आप सुने होंगे। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो 1857 के विद्रोह के समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में 1796 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा में 1796 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1857 के विद्रोह के समय वे दिल्ली में थे और दिल्ली में जो बर्बरतापूर्ण 1857 के विद्रोह को दबाया जा रहा था उसे अपनी आंखों से मिर्जा गालिब ने देखा और मिर्जा गालिब ने अपने शायरी के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से लोगों को यह बतलाया कि 1857 के विद्रोह के दौरान खून की नदियां अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में बहा दी गई थी और मिर्जा गालिब ने अपने लेखन में यह कहा, कोई ऐसी घटना नहीं होगी जो दिल्ली में घटित नहीं हुई होगी। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली के क्षेत्र में हर प्रकार के हथकंडे का प्रयोग किया, हर प्रकार के हथकंडे का प्रयोग किया। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था जैसे भी हो वैसे दिल्ली में विद्रोह को दबाना है। और फिर जब अंग्रेज निर्लजता पर उतर ही गया, अंग्रेज मानवता का शर्मसार कर ही दिया, तो उसमें भारतीय लोग भी मारे गए, कुछ अंग्रेज भी मारे गए। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना निकल्सन और हडसन नामक दो अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आया था। निकल्सन और हडसन नामक दो अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आया था। इसमें निकल्सन विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया, लेकिन हडसन ने दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। और देखिए, सबसे पहले विद्रोह दबा दिल्ली में। देखिए, 1857 के विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो आप यह मान सकते हैं कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक, 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई और इसका अंत आप मान सकते हैं 1 नवंबर 1858 को हुआ। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में विद्रोह सितंबर 1857 में ही दबा दिया गया था। दिल्ली में विद्रोह जो है सितंबर 1857 में ही दबा दिया गया था। 1857 के विद्रोह को अगर सबसे पहले किसी शहर में दबाया गया है तो वह आपको दिल्ली है। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले अगर किसी शहर में दबाया गया है तो वह शहर है आपको दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली में ही दबाया गया है।
और दिल्ली में जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जाकर हुमायूं के मकबरा में छिप गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा है। उस मकबरे में अंग्रेजों के डर से जाकर बहादुर शाह जफर छिप गया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ था। इसकी जानकारी उनकी पत्नी जीनत महल को था। जीनत महल पर जब अंग्रेजों ने प्रेशर बनाया तो जीनत महल बहादुर शाह जफर के विषय में सूचना दे दी कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है। और जीनत महल के सूचना पर ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाल किला लाया गया। और लाल किला में बहादुर शाह जफर तक के साथ ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। बादशाह को नीचे लेटा दिया गया, उसका हाथ और पैर बांध दिया गया। और जब विद्रोह दिल्ली में दबा दिए गए, जब 1857 की क्रांति की समाप्ति हो गई तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम अंग्रेजों ने लाया, मुगल बादशाह के पद का अंत कर दिया, मुगल सत्ता का अंत कर दिया और बहादुर शाह जफर को भारत में रहने भी नहीं दिया। बहादुर शाह जफर को भारत में रहने भी नहीं दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, बर्मा या म्यांमार, बर्मा या म्यांमार के रंगून भेज दिया और वहीं पर रहते हुए बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। और जब बहादुर शाह जफर रंगून जा रहे थे तो अपनी पत्नी जीनत महल को भी साथ लेकर गए। देखिए, पत्नी को भी सब बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि देखिए जीनत महल उसकी पत्नी थी, उसको पता था हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर छिपा हुआ है, तो पत्नी को बता करके गया, तब ना पत्नी बता दी अंग्रेज को। और देखिए बात समझिएगा, एक तो बहादुर शाह जफर बेचारा कितना निर्दोष था कि वो 1857 की क्रांति में भाग भी नहीं लेना चाहता था। पत्नी प्रेरित की कि ना आप भाग लीजिए। अब बाद में पत्नी सूचना दे दी कि हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है, समझे। खैर उसका भी मजबूरी था, जीनत महल का भी मजबूरी था, समझे। तो बात ऐसा है, तो नीचे से आप लिखिए, मजबूरी था। क्या मजबूरी था? उसको अपना जान बचाना था, ठीक है। अगर नहीं बताती तो अंग्रेज उसी को मार देता, यही मजबूरी था, समझे। चलिए लिखिए, दिल्ली, हेडिंग मारिएगा दिल्ली। प्रसार और नेतृत्व करता लिखे, उसके बाद हेडिंग दिल्ली मारे हैं ना, नीचे से लिखिए। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, बहादुर शाह जफर ने किया।
बहादुर शाह जफर ने किया, जबकि सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, जबकि सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, जबकि सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, बख्त खां ने किया, बख्त खां ने किया, सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, बख्त खां ने किया, फुल स्टॉप, बख्त खां ने किया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। दिल्ली में उसी में दिल्ली में हो रहे विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने पुरजोर बल का प्रयोग किया, पुरजोर बल का प्रयोग किया। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे, इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे, इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब, इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब, उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के क्रम में सभी बर्बरतापूर्ण कार्य किए, सभी बर्बरतापूर्ण कार्य किए। सभी बर्बरतापूर्ण कार्य किए, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के क्रांति को अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 1796 ईस्वी में, इनका जन्म 1796 ईस्वी में, इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में, इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में, इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था, इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। वहीं इनका निधन
वहीं इनका निधन 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में 1869 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए 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 निकलसन और हडसन, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी, निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारे गए, जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारे गए। जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारे गए, जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारे गए। तो वहीं सितंबर 1857 आते आते 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 हडसन ने विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। सबसे पहले विद्रोह को उसी में सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही दबाया गया था। सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही दबाया गया था। सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही दबाया गया था। सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही दबाया गया था। सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही दबाया गया था। दिल्ली में ही दबाया गया था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। विद्रोह उसी में, हाँ उसी में कंटिन्यू। विद्रोह जब दबने के कगार पर था, विद्रोह जब दबने के कगार पर था, विद्रोह जब दबने के कगार पर था, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। विद्रोह जब दबने के कगार पर था तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। फुल स्टॉप। जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को
हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से पकड़कर, हुमायूं के मकबरे से पकड़कर, हुमायूं के मकबरे से पकड़कर, पकड़कर हुमायूं के मकबरे से पकड़कर निर्वासित जीवन जीने हेतु, हुमायूं के मकबरे से पकड़कर निर्वासित जीवन जीने हेतु, निर्वासित जीवन जीने हेतु, निर्वासित जीवन जीने हेतु, निर्वासित जीवन जीने हेतु, निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, फुल स्टॉप। रंगून में रहते हुए ही, रंगून में ही, रंगून में रहते हुए ही रंगून भेज दिया गया, फुल स्टॉप। रंगून में रहते हुए ही, रंगून में रहते हुए ही, रंगून में रहते हुए ही 1862 ईस्वी में, रंगून में रहते हुए ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। रंगून में रहते हुए ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। बहादुर शाह जफर का निधन हो गया, फुल स्टॉप, निधन हो गया। उनका मकबरा रंगून में ही है, 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 रंगून में ही है, फुल स्टॉप। ये दिल्ली के विषय में हुआ। अब आइए, अब आगे देखते हैं। दिल्ली के बाद इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना, दिल्ली के बाद इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना आपको उत्तर प्रदेश का कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर। तो अब यहां पर हम आपके साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कानपुर के विषय में यह है, हे कहां क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया है? ठीक, पढ़ने में सब कुछ हो जाता है, घूमने में कुछ नहीं होता है, समझे? पढ़ने में माथा दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, नाक दर्द, मुंह दर्द, कान दर्द सब उखड़ जाता है, समझे? बाद वहां की दूसरा काम कीजिए ना, कुछ नहीं होगा, आपको जीवन में कुछ होबे नहीं करेगा, क्या जी? अब पढ़ने में सब दर्द। चलिए, कानपुर, कानपुर के विषय में पहली बात तो यही है, कानपुर गंगा नदी के तट पर बसे हुए सबसे बड़े शहरों में से एक है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है कानपुर। 1857 के क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने संभाला। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला नाना साहब, नाना साहब ने संभाला, नाना साहब ने संभाला। नाना साहब का मूल नाम, नाना साहब का मूल नाम जो है आपको धोंधू पंत था। नाना साहब का मूल नाम था धोंधू पंत। देखिए, भारतीय इतिहास में एक हम लोगों को मराठा साम्राज्य के विषय में पढ़ना होता है, और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एगो छत्रपति हुए, एगो पेशवा हुए। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो राजा हुए उसे छत्रपति कहा गया, और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री हुए उसको पेशवा कहा गया। कुछ समय तक छत्रपति का महत्व रहा और कुछ समय के बाद पेशवा का ज्यादा महत्व हो गया था।
मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बना था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज पेंशन दिया करता था। और बाजीराव द्वितीय ऐसे तो पेशवा पुणे में रहा करता था, लेकिन अंग्रेजों ने वर्ष 1818 में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और पेशवा को पूना के बजाय कानपुर भेज दिया। तो पेशवा फिर कानपुर में रहने लगे, बाजीराव द्वितीय कानपुर में रहने लगे। कानपुर में रहते हुए ही बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। लेकिन बाजीराव द्वितीय के निधन से पहले तक, यानी जब तक बाजीराव द्वितीय जीवित था, बाजीराव द्वितीय के जीवित रहने तक अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेंशन दिया। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेंशन दिया। लेकिन जब वर्ष 1853 में 1853 1853 में जब बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया, तो बाजीराव द्वितीय के परिवार को पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया। बाजीराव द्वितीय का ही गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब, जिन्हें इतिहास में धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। तो बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब अर्थात धोंदू पंत को अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहब अर्थात धोंदू पंत को अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया। और जब नाना साहब यानी धोंदू पंत को पेंशन मिलना बंद हो गया, तो नाना साहब ने अंग्रेजों से गुहार लगाया कि उसका पेंशन फिर से बहाल कर दिया जाए। भारत में रहने वाले अंग्रेज इस बात को नहीं माना। तो नाना साहब का सलाहकार था अजीमुल्लाह। नाना साहब का सलाहकार था अजीमुल्लाह। नाना साहब का सलाहकार जो अजीमुल्लाह था, अजीमुल्लाह नाना साहब के पेंशन की पैरवी करने के लिए लंदन गए। लंदन जाकर अजीमुल्लाह ने नाना साहब के पेंशन की पैरवी किया, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। और अंततः थक हार कर नाना साहब कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को संभाला। परंतु ध्यान रखे कि जैसे दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने संभाला, सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने, उसी प्रकार से कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने संभाला। लेकिन सैन्य नेतृत्व रामचंद्र पांडुरंग ने या फिर तात्या टोपे ने संभाला। तात्या टोपे को ही रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं या रामचंद्र पांडुरंग को ही तात्या टोपे कहते हैं। तो कानपुर के क्षेत्र से जो है आपको सैन्य नेतृत्व संभाला था तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो तात्या टोपे को इतिहास में कहा जाता है रामचंद्र पांडुरंग। इस प्रकार कानपुर कि अगर आप बात करेंगे तो कानपुर में जून के प्रथम सप्ताह 5, 6, 7 जून के प्रथम सप्ताह में 1857 में, जून के प्रथम सप्ताह 1857 से कानपुर में विद्रोह की शुरुआत नाना साहब के नेतृत्व में हुई। तात्या टोपे ने से नेतृत्व संभाला और फिर जोर शोर से कानपुर के क्षेत्र में जो है आपको विद्रोह होने लगे। कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल एक बड़ी सेना के साथ कानपुर आया और कानपुर में कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। और जब कैंपबेल में विद्रोह दबने, कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर में जब विद्रोह दबने के क्रम में था या जब दबने ही वाला था, तो उसी क्रम में जो है नाना साहब भागकर नेपाल चले गए और उसके बाद कोई उनका अता पता नहीं लगा। लेकिन तात्या टोपे फिर भी अंग्रेजों का विरोध करते रहे। तात्या टोपे का एक मित्र था मानसिंह, और मानसिंह का संबंध था ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। ग्वालियर के सिंधिया परिवार से मानसिंह का संबंध था। और 1857 के क्रांति में सबसे बड़ा धोखाधड़ी अगर किसी परिवार ने किया था तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी परिवार ने किया था तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया।
तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ था एक मानसिंह। ग्वालियर के सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ था एक मानसिंह। मानसिंह जुड़ा हुआ था। मानसिंह का दोस्त था तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों का प्रतिरोध किया था। अंग्रेज इसको खोज रहा था लेकिन ये मिल नहीं रहा था। लेकिन इनके मित्र जो मानसिंह था, मानसिंह को पता था कि रहता क्या है, कब कहां रहता है। मानसिंह ने चंद रुपयों के लोभ में तात्या टोपे की सूचना दे दी, तात्या टोपे की जानकारी दे दी, और मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 18 अप्रैल 1859 को इन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के एक ऐसे राजनेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। ये अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। अगर मानसिंह के विषय में अगर मानसिंह तात्या टोपे के विषय में नहीं बतलाता, अगर मानसिंह तात्या टोपे के विषय में नहीं बतलाता तो फिर तात्या टोपे फिर नहीं पकड़ाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बतला दिया। तो 1857 के क्रांति के कौन ऐसे नेता है जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? तो वह है आपको तात्या टोपे। तात्या टोपे। और फाइनली कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को कैंपबेल ने आराम से दबा दिया। अब नीचे से लिखिएगा कानपुर, 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 कानपुर। लिखिएगा डैश देकर, डैश देकर। जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में 1857 ईस्वी में, जून के प्रथम सप्ताह में 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में कानपुर, कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व धोंदू पंत ने संभाला था। यहां से विद्रोह का नेतृत्व धोंदू पंत ने संभाला था। धोंदू पंत ने संभाला था। यहां से विद्रोह का नेतृत्व धोंदू पंत ने संभाला था। धोंदू पंत ने संभाला था। है नाना साहब ने संभाला था ना, ठीक है, धोंदू पंत ने संभाला था। फुल स्टॉप। उन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। उन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। उन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। उन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप। जबकि सेन नेतृत्व, जबकि सेन नेतृत्व, जबकि सेन नेतृत्व, जबकि सेन नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला था। तात्या टोपे ने संभाला था। जबकि सेन नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला था। बोर्ड पे लिखा हुआ है, तात्या टोपे ने संभाला था। तात्या टोपे ने संभाला था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है।
अब सुनिए, सुनिए, समझिए अब यहां पर थोड़ा सा, फिर आगे बताएंगे, फिर लिखाएंगे। देखिए, आप कौन शहर में अभी बैठे हुए हैं ये बताइए। पटना में बैठे हैं ना जी? हाँ, पटना में है। पटना में है ना जी आप लोग? हाँ, पटना में। पटना कौन नदी पर है? गंगा नदी पर है ना? गंगा नदी इधर ना है? इधर है ना जी गंगा नदी? हाँ, गंगा नदी है। देखिए, उधर जाइएगा तो आपको दीघा घाट मिलेगा, फिर जो है बांस घाट मिलेगा, फिर आप इधर आइएगा तो कृष्णा घाट मिलेगा, एनआईटी घाट मिलेगा, या गांधी घाट मिलेगा, फिर गुलबी घाट मिलेगा, फिर गाय घाट मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, रानियों घाट मिलता है, समझे, सब घाट मिलता है। तो इस सब घाट का तो आप दर्शन किए ही हुए होंगे, काहे कि जो है अथी बना है, क्या क्या न बना है जी, मेरीन ड्राइव, हाँ बना है ना, हाँ बना है, तो आप लोग तो घूमबे किए होंगे, समझे, सब घाट तो देखबे किए होंगे। तो टोटल घाट है। अब देखिए, जैसे पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, वैसे ही कानपुर भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जैसे पटना में आप देख सकते हैं कि बांस घाट है, कृष्णा घाट है, रानी घाट है, गाय घाट है, पलना घाट है, चिलना घाट है, जो भी घाट है, वैसे ही कानपुर जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, कानपुर में भी बहुत सारा घाट है। तो कानपुर में एगो है सती चोरा घाट। कानपुर में एगो घाट है, उसका नाम है सती चोरा घाट। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ कानपुर में एक घाट है, उस घाट का नाम है सती चोरा घाट। सती चोरा घाट, जैसे पटना में गांधी घाट है, वैसे ही कानपुर में मान लीजिए सती चोरा घाट है, जो कि गंगा नदी के तट पर है। देखिए, जब 1857 की क्रांति कानपुर में होना प्रारंभ हुआ, बहुत सारे अंग्रेज कानपुर में फंस गए थे। विद्रोह के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के समय बहुत सारे अंग्रेज कानपुर में विद्रोहियों के बीच फंस गए थे। वो विद्रोही से डरकर जहां विद्रोह हो रहे थे वहां से भागना चाह रहे थे, वहां से भागना चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जितना भारतीयों को परेशान किया था 1857 के विद्रोह के समय, विद्रोहियों ने, विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों ने भी अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। तो 1857 की क्रांति के समय कानपुर के सतीचोरा घाट होते हुए कुछ अंग्रेज कानपुर से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में विद्रोहियों को सूचना लगी कि अंग्रेज सतीचोरा घाट से बाहर निकलने वाला है। विद्रोही सिपाही सतीचोरा घाट पर पहुंचकर अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, जान से तक मार दिया। कुछ अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया विद्रोही सिपाहियों ने। इस घटना को इतिहास में सतीचोरा कांड कहा जाता है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सतीचोरा कांड का संबंध किस घटना से है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सतीचोरा कांड का संबंध 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति से है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। काफी शानदार प्रश्न है ये अपने आप में।
और आगे भी हो सकता है आपसे आपके परीक्षा में पूछे। तो इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए नीचे से अब पॉइंट वाइज लिखिएगा। सतीचोड़ा कांड का संबंध, सतीचोड़ा कांड का संबंध सतीचोड़ा कांड का संबंध 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति से है। सतीचोड़ा घाट कानपुर में स्थित है। उसी में कंटिन्यू लिख लीजिएगा। सतीचोड़ा घाट कानपुर में स्थित है। सतीचोड़ा घाट कानपुर में स्थित है। सतीचोड़ा घाट कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। कानपुर में विद्रोह, कानपुर में विद्रोह कानपुर में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। कानपुर में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। कानपुर में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट। कानपुर में विद्रोह जब दबने के कगार पर था, कानपुर में विद्रोह जब दबने के कगार पर था, कानपुर में विद्रोह जब दबने के कगार पर था, कानपुर में विद्रोह जब दबने के कगार पर था, दबने के कगार पर था, तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। 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 नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के तात्या टोपे 1857 की क्रांति के एक ऐसे तात्या टोपे 1857 की क्रांति के एक ऐसे नेता हुए, एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण, जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण, जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। मानसिंह का संबंध, उसी में मानसिंह का संबंध, मानसिंह का संबंध, मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में
ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। मानसिंह के सूचना पर ही, नेक्स्ट पॉइंट, मानसिंह के सूचना पर ही, मानसिंह के सूचना पर ही, मानसिंह के सूचना पर ही, मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर, मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर, तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को 1859, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को 1859, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को एक मिनट, एक मिनट हटाइए तो। मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, तात्या टोपे पहले लिखा दिए हैं तो एक बार फिर से इस लाइन को लिखिएगा। हाँ हटाइए तो हीरो। मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहब के पेंशन की पैरवी दिल्ली जाकर अजीमुल्ला ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहब, हाँ लंदन जाकर, इंग्लैंड बोले थे, दिल्ली बोल दिए था, सॉरी लंदन होगा, सॉरी लंदन होगा, लिखिएगा। नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर, नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर, नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर, नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर अजीमुल्लाह ने किया था, 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 अजीमुल्लाह ने किया था। चलिए हीरो सब देखिए, ये चैप्टर लिखाना शुरू कर दिए थे, इसी वजह से सोचे ये चैप्टर पूरा लिखा ही देते हैं, इस चैप्टर के बाद का पीडीएफ मिल जाएगा, समझे। लिखाना शुरू कर दिया, हम सोचे इस चैप्टर को जो है लिखा करके ही पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसके बाद का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, लिख ही लीजिए, समझे। तो ये बात है, लिखा दिया, आज जितना बताए हैं अभी तक उतना तो हम आपको लिखा ही दिए हैं। तो अब जो है आपको करना क्या है, एक बार इसको रीडिंग मार लीजिए तो, हाँ अभी जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको एक बार रीडिंग मारिए तो फिर याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी पढ़ने बोल रहे हैं, अभी जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़ाए हैं उसको आप पढ़िए, फिर हम याद करवाएंगे आपको, सबको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए।
पढ़िए जल्दी। दिल्ली में अगस्त में, 10 मई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाँ, कहीं कहीं 10 मई। जो हम लिखा है वो याद रखिए आप। कहाँ पे क्या लिखा है उसको छोड़िए, हम जो लिखा है वही सही है। पढ़ लिए हीरो साहब? दीजिए तो हीरो। चलिए आइए, आइए थोड़ा याद करते हैं गुरुजी लोग। बताइए, आइए बोर्ड पे आइए। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? लॉर्ड पामस्टर। लॉर्ड। विरोधी दल का नेता? विरोधी दल का नेता। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष? हिंदू मुस्लिम। 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष? अच्छा, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए भारत का आपातकालीन राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? इलाहाबाद। किसे बनाया? भारत का कौन भूभाग 1857 की क्रांति से अछूता रहा? दक्षिण। 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित राज्य? उत्तर। सबसे अधिक प्रभावित राज्य? दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 मई 1800। नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। सैन्य नेतृत्व किसने? वक्त। हाँ, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने? 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने देखा था? किसने देखा था? मिर्जा गालिब। आगे बताइएगा, दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया? निकलसन। कौन मारा गया? निकलसन। कौन मारा गया? किसने दबा दिया? हडसन। किसने दबा दिया? सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया गया? दिल्ली। सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया? सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया? अच्छा, जब विद्रोह दिल्ली में दबने के कगार पर था तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। किसकी सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया? किसकी सूचना पर? किसकी सूचना पर? और उनका मकबरा कहां है? रंगून। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? रंगून। बहादुर शाह जफर का मकबरा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? नाना साहब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन? नाना साहब का मूल नाम? धोंधू। धोंधू। अच्छा, सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे। तात्या। तात्या टोपे को इतिहास में किस नाम से जाना जाता? रामचंद्र। सतीचोड़ा कांड का संबंध किस क्रांति से? 1857 की क्रांति। सतीचोड़ा कांड का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति। कानपुर में विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? कैंपबेल। कैंपबेल। किसने? कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया है? 1857 की विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? कौन हुए? तात्या टोपे। तात्या टोपे अपने किस मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? किसके कारण? किसके कारण? मानसिंह। आगे बतलाइएगा कि जो है आपको मानसिंह का संबंध किस परिवार से? ग्वालियर के सिंधिया परिवार। ग्वालियर के। आगे
नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर किसने किया? अजीमुल्ला। किसने किया? अजीमुल्ला। ठीक है, मैथ वाले सर आए हो, बुला लीजिए। तो आज जो है हम लोग इतना ही रहेंगे। सेम डे में रिवीजन करते हैं ना हो? सेम डे में रिवीजन कीजिए। जिस रोज जो पढ़िए, आप मान लिया जाए कि मुर्गा खाए आज, पानी पीजिएगा 2 दिन बाद, पचेगा नहीं पचेगा, उससे पहले बीमार पड़ जाइएगा, पड़ जाएगा ना। हाँ, तो वही पढ़ने में भी होता है। जैसे आज हम पढ़ाए हैं, आप उसका रिवीजन कीजिएगा एक सप्ताह बाद, तो आपका वो अपना कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ, तो सेम डे में पढ़िए, जितना पढ़ाया जाता है सेम डे में उसका रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर सर जो है मैथ रीजनिंग का करवा रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो प्रीवियस ईयर सर करवा रहे हैं, तो आप जो है कर लीजिए। और एगो प्रीवियस ईयर तो हम आपको डिस्कस कर ही दिए हैं। आगे सब चीज की शुरुआत धीरे धीरे हम कर ही दिए हैं। आगे जो है प्रत्येक 15 दिन पर एक टेस्ट ले लेंगे हम। आपको 15 दिन में जो पढ़ाए हैं उसका एक टेस्ट हो जाएगा। और देखिए, मैथ रीजनिंग का बड़ी अहम रोल होता है। जैसे देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा में जो है हम बहुत विद्यार्थी को चुन करके उस पर मेहनत करते हैं। तो बिहार एसएससी बैच में जिम्मेवारी दे रहे हैं सर को कि ये जो है बिहार एसएससी बैच में जो है कुछ अच्छे विद्यार्थी को चुन करके उस पर मेहनत करे, ताकि रिजल्ट हो सके उसका। समझ गए? तो आप अगर अच्छे की श्रेणी में आइएगा तो आप पे सर ज्यादा मेहनत करेंगे। समझ गए? देखिए, बिहार एसएससी में जीएस तो जो है वो है, मैथ रीजनिंग का बड़ी अहम रोल है। अगर कोई बच्चा है उसका जीएस बहुत बढ़िया है, लेकिन मैथ रीजनिंग उसका अच्छा नहीं है, बिहार एसएससी में उसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। सब चीज आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आपका रिजल्ट बिहार एसएससी में हो सकता है, क्योंकि 75-75 है। समझ गए? तो चलिए। हाँ, चलिए, पीपीटी लगा दीजिए परसेंटेज का। हाँ, मैथ का शेड्यूल अलग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अलग का। चलिए, ऑनलाइन वाले आप सभी लोगों को दिक्कत होता था कि एक ही सेक्शन में सारा चीज रहता है, तो अभी जस्ट आपका क्लास खत्म होगा, तुरंत कट जाएगा। उसके बाद एक नया शेड्यूल आपके सामने सेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा मैथ्स का, तो उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। अभी तुरंत आपको एक नया नोटिफिकेशन जाएगा कि मैथ्स का क्लास लाइव हो गया है, तो आप सभी लोग उस पर क्लिक